अब हम लोग केवल ये झंडू बचे हैं मानवर। मानवर बाम गया, दर्द निवारक गया, अब विधायकों को आपने झंडू बना दिया है। कोरोना वायरस की महामारी से इस वक्त पूरा देश जूझ रहा है। ऐसे में इस चुनौती से निपटने के लिए जहां एक तरफ तो नाम मात्र प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु वहीं दूसरी तरफ फंड जुटाने के नाम पर विधायकों के माध्यम से अपने क्षेत्र में विकास से जनता को मिलने वाली विधायक निधि को रोकना न सिर्फ जनता के साथ अन्याय है, अपितु असंवैधानिक भी है। मान्यवर, जैसे ही केंद्र सरकार का 2 वर्ष का सांसदों का वेतन और सांसद निधि रोकने का प्रस्ताव आता है, वैसे ही उत्तर प्रदेश की सरकार बिना चर्चा किए चंद मिनट में मानवर कैबिनेट डिसाइड कर लेती है। अगर सारे दल के लोग थे, हम लोगों से भी राय ले लेते, सारे हमारे दलीय नेताओं से राय ले लेते, लेकिन तानाशाही सरकार ने सीधे सीधे एक आदेश जारी करके हम विधायकों की विधायक निधि रोक ली। मान्यवर, हम लोगों की जो वेतन मिलता है उसमें भी कटौती कर दी। मान्यवर, सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता ने निर्देश दिया हमारे विधायकों को, माननीय अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों ने अपना 1 माह का वेतन कोविड-19 फंड में देने का काम किया। हम लोगों की निधि थी 25-25 लाख का प्रस्ताव, जो 19-20 की निधि थी, उसको भी हमने देने का, मान्यवर हम लोगों ने उसको भी जिलाधिकारी को देने का काम किया। लेकिन मान्यवर, क्या हालत है, जो ये क्षेत्रीय विकास निधि हेतु होती है, इसको हम लोग विकास कार्यों पर खर्च करते हैं, किसी अन्य मद में खर्च नहीं की जा सकती। सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सोशल रिफॉर्म ने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए विधायक निधि को सहायता कोष में दिए जाने के निर्णय को संविधान की भावना के विपरीत बताया। इस धन को राहत कोष में दान देने का कोई अधिकार नहीं। हमने देखा है मान्यवर, जब निधि हम लोगों की बच जाती है तो वो निधि वापस हो जाती है, उसको किसी अन्य मद में हम चाह करके भी हम लोग नहीं खर्च कर सकते। जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन से बाहर जाकर के भी हम लोग नहीं खर्च कर सकते। मान्यवर, आज क्या हालत है हम विधायकों की, विधायकों का दर्द अभी हमारी बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने बताया आपके सामने। कौन सुन रहा है हम लोगों की? अधिकारी फोन नहीं उठा रहे। मान्यवर, सत्ता पक्ष के लोगों से भी पूछिए, उनका भी फोन नहीं उठा रहे। मान्यवर, जब विधायक थाने के अंदर एक दरोगा उसकी पिटाई करेगा, इससे शर्मनाक बात लोकतंत्र में आज तक कभी नहीं हुई है। मानवर, क्या हालत है? आईएएस अधिकारियों ने 11 लाख रुपए, मानवर 2 मिनट में समाप्त करेंगे आपका समय। नहीं, विषय पर ही रहिए प्रेम। मानवर, उत्तर प्रदेश के आईएएस अधिकारियों ने आईएएस एसोसिएशन की तरफ से मात्र 11 लाख रुपए कोविड-19 फंड में दिया गया, मात्र 11 लाख रुपए। लेकिन विधायकों का क्या किया गया मान्यवर? आज क्या हालत है मान्यवर? माननीय अखिलेश यादव जी ने जब वो मुख्यमंत्री थे 25 लाख रुपए निर्धारित किया था कि हम लोग अपनी निधि से इलाज के लिए दे सकते हैं। आज मान्यवर निधि नहीं है हमारे पास। कोई गरीब आता है अपने इलाज के लिए आता है, दूसरी गंभीर बीमारियों के लिए आता है, हम लोग मान्यवर 1 पैसा नहीं दे सकते। ना हम लोग, पहले सरकार ने हम विधायकों से नल छीन लिए, आज 2 साल हो गए मान्यवर नल नहीं मिला, ना हम नल दे सकते हैं। अरे भाई शांत रहिए, क्यों बीच में डिस्टर्ब करते हैं? ना हम नल दे सकते हैं, ना हम नाली दे सकते हैं, ना हम खड़ंजा दे सकते हैं। हम हैं क्या मान्यवर? अधिकारी फोन नहीं उठा रहे। आज विधायकों की इतनी शर्मनाक स्थिति आपने कर दी है उत्तर प्रदेश के अंदर कि हम लोगों को बताने में भी शर्म आती है कि हम विधायक क्या है मान्यवर। इसलिए हम आज आपसे कहना चाहते मान्यवर, ये हालत हो गई है आज। और जो ये मान्यवर, जो ये फंड इकट्ठा हुआ, वो फंड इकट्ठा होकर के कौन देख रहा है? डीएम और सीएमओ। मान्यवर, कोविड-19 फंड के नाम पर लूट की जा रही। आप जांच करा लें यहां से मान्यवर। क्या हम विधायकों से राय नहीं ली जानी चाहिए? पीपीई किट कितनी घटिया क्वालिटी के खरीदे गए हैं। हम लाना चाहते थे सदन में, लेकिन नहीं लाए। ये क्वालिटी है मान्यवर पीपीई किट के। हाइपोक्लोराइड के नाम पर लाखों लीटर पूरे उत्तर प्रदेश में खरीदा गया। पता नहीं वो हाइपोक्लोराइड था उसमें
सैनिटाइजर था या पानी ही मिला हुआ था, जिसको कि मानवर खरीदा गया है करोड़ों रुपए का। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं मानवर, जो विधायक निधि है, सरकार को तो चाहिए था कि विधायकों का बिल्कुल हाथ बांध दिया है। ऐसी परिस्थिति में मेरा मानना है कि इस वर्ष विधायक निधि को 2 गुना कर देना चाहिए, जिससे हम लोग इस महामारी से भी निपट लेते और कहीं न कहीं जनता के लिए भी हम लोग मदद करते। इसलिए मानवर, बस आखिरी लाइन कह करके एक उदाहरण दे करके, मानवर हम एक उदाहरण आपको देंगे। एक कंपनी का ये बाम आता है, झंडू बाम। मानवर, ये झंडू बाम में ये दर्द निवारक है मानवर, और ये इसके अंदर जो बाम है, इसी से हम लोग जनता का दर्द निवारण करते थे मानवर। अब वो तो सरकार ने ले लिया, अब हम लोग केवल ये झंडू बचे हैं मानवर। बाम गया, दर्द निवारक गया, अब विधायकों को आपने झंडू बना दिया है। इसलिए मानवर, हम आपसे कहना चाहते हैं, असंसदीय है तो झंडू बाम पे प्रतिबंध लगा दीजिए, उस गाने पर भी प्रतिबंध लगा दीजिए जो बड़े चाव से भारतीय जनता पार्टी के लोग सुनते थे। उस गाने पे भी प्रतिबंध लगवा दीजिए जिसको बीजेपी के लोग बड़े चाव से सुनते हैं। इसलिए मानवर, दर्द निवारक बाम तो ले लिया, अब केवल विधायकों को। आपका समय समाप्त हो गया भदौरिया जी। मानवर, आपसे संरक्षण चाहते हैं और इस पर व्यवस्था दीजिए मानवर, इस विधायक निधि को और हम लोगों की तनख्वाह को मानवर। आज तमाम विधायक हमारे ऐसे रिक्शे पर चलते हुए उनको देखा है। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।